जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य सदैव शिव भक्ति में तत्पर रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करने के पश्चात गंध पुष्प तथा अगरु इत्यादि से मनमोहन उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करता है और दक्षिण मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र का जाप करता है, उसे भुक्ति तथा मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। और ऐसे ही परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या समय में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा आराधना कर भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार का प्रदोष व्रत शुक्र के दिन आ रहा है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में एक कथा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। तो चलिए आज इसी पावन अवसर पर हम इस कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान कर रहे थे। उनके सुरम्य आश्रम में अनेक ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे सदैव कंद मूल फल का आहार ग्रहण कर जप और ध्यान में ही तत्पर रहते थे। सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी ने भगवान शिव के ध्यान में स्थित रहकर 15,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर तप किया था। अब उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र अत्यंत विचलित हो उठे। इसीलिए एक कुबड़े और बौने कद के वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर कलहंस के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? तब कलहंस ने हंसकर कहा कि हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हो। मुझे इंद्रपद की कोई लालसा नहीं है। मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। इसीलिए आप निश्चित होकर अपना राज्य करें। मैं महादेव जी की ही आराधना कर रहा हूँ, किसी अन्य देवता की नहीं। अब महर्षि की यह प्रतिज्ञा सुनकर इंद्र ने कहा कि महाभाग, मुझसे वर मांगो जिससे तुम्हें शिव जी के दर्शन होंगे। अब इंद्रदेव की बात सुनकर कलहंस ने कहा कि देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर किसी भी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। अब इस प्रकार कलहंस के वचनों को सुनकर इंद्रदेव संतुष्ट होकर वहां से चले गए। और कलहंस की पराभक्ति को देखकर देवाधिदेव महेश्वर ने उसे अपने नीलकंठ त्रिलोचन रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अब महादेव जी के उस रूप को देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप और परम शांति चित्त, आपको नमस्कार है। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जिह्वा की चपलता का परिचय देकर आपको कदाचित कष्ट ही पहुंचाया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी जिनका अंत नहीं पाते, ऐसे आपकी स्तुति संसार सागर में डूबा हुआ कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? हे शूलपाणे, मैंने अज्ञानतावश या ज्ञानवश जो कुछ भी कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब कलहंस द्वारा की गई यह स्तुति सुनकर महादेव जी बोले कि हे महामत, मैं आपके इस स्तोत्र से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। तब कलहंस ने कहा कि हे भगवान, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ और शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए गए होम दान आदि पुण्य अक्षय हो जाए। जो मनुष्य स्वाधीन अथवा पराधीन होकर यहाँ मृत्यु प्राप्त करेगा, वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। हे कल्याणकारी भगवान, जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करेगा, फिर भले ही उसने कितने ही पाप क्यों न किए हो, इस तीर्थ के प्रभाव से वे सभी शिवलोक को प्राप्त हो। अब यह सुनकर महादेव जी बोले, इस चराचर त्रिलोक में जो मनुष्य जिस भी वस्तु की कामना करेगा, इस तीर्थ में उसे निसंदेह वह सब अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर चले गए। तत्पश्चात जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोग का उपभोग करने लगे। और स्कंद पुराण में मार्कंडेय जी कहते हैं कि कलहंस की सफलता की कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई है, वह स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में घटी थी। कलहंस के इस उपख्यान को सुनने और जपने से मनुष्य कलयुग में कष्टों से बच जाता है और उसे पाप, माया और मोह नहीं छूते, क्योंकि इस उपख्यान के माध्यम से वह मन, वाणी और कर्म से महादेव जी का स्मरण और चिंतन करता है। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करता है, उसे अवश्य है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके।
तो चलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों एवं ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।